अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 2TV न्यूज़ के साथ मैं हूं साजिद फारूक। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना तेज़ी के साथ गुजर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की फज़ूल व बरक़ात जो हैं वो आप समेट रहे होंगे। और हमारी दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक के सदक़े अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाज़िल करे और जिन मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पर कोविड के हवाले से इस वक्त जो परेशानियां हैं दुनिया भर में, और बिलखुसूस अगर हम मुसलमानों की बात करें और दुनिया भर के मुसलमानों की, पाकिस्तान की मुसलमानों की बातें, तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इन मुश्किलात से तमाम आलम इंसानियत को निकाले और ये जो वबा है इससे तमाम लोगों को महफूज रखे। नाज़रीन, जब बात करते हैं हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की, तो लम्हा बलम्हा जो सियासी माहौल है वो तब्दील हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आज जो सुबह एक वाक़या पेश आया, मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ लंदन जाने के लिए तैयार थे और वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचे, जहाँ पर उन्हें जाने नहीं दिया गया क्योंकि ब्लैक लिस्ट में उनका नाम जो है वो अभी तक नहीं निकाला गया था। और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट ने भी आर्डर किया था कि हम जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए, लेकिन चूँकि इसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है और जिस तरीके से FIA के हुकाम ने भी बताया कि 48 घंटे तक कम अज़ कम चाहिए होंगे कि ब्लैक लिस्ट से उनका नाम निकलने का, लेकिन आज तो शहबाज शरीफ वापस चले गए हैं और इस मौका पर एयरपोर्ट पे उन्होंने सख्त नाराज़गी का भी इज़हार किया अपने आप को रोके जाने पे। लेकिन हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ को ज़्यादा देर शायद रोका नहीं जा सकेगा और कल या परसों उन्होंने लंदन जो है वो रवाना हो जाना है। वो कतर एयरलाइन से वो जा रहे थे, दोहा से उन्होंने लंदन जाना था। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है, आज जो ये सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इसमें मज़ीद तनाव आ रहा है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं उनके दरमियान भी एक इख्तिलाफ जो है हमें नज़र आ रहा है और PDM से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हुई है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब जो सूरत हाल पैदा हुई है और ख़ास तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ की जो ज़मानत के बाद से और जब से वो जेल से बाहर हैं उनकी सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। इस्लामाबाद का भी उन्होंने दौरा किया, यहाँ पे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। अगरचे कहा गया है कि वो इस्लामाबाद में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आए थे। इसके अलावा उन्होंने राजा इशफाक सरवर की वफ़ात पर भी उनके लवाहिकीन से, उनके अहल खाना से ताज़ियत किया और दीगर भी उनकी मसरूफियात हुई। लेकिन इस्लामाबाद का उनका दौरा बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि इस लिहाज से भी कि जब वो इस्लामाबाद आए तो PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान वो भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ की ये तवक्को की जा रही थी कि उनसे मुलाकात होगी, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात किए बगैर लाहौर वापस चले गए और मौलाना फजल रहमान कहा जा रहा है कि उनका इंतज़ार भी करते रहे। उन्हें ये तवक्को थी कि मियाँ शहबाज शरीफ इस्लामाबाद आए हुए हैं तो ज़रूर उनसे रब्ता करेंगे, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हुआ। जब अब हम ये सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि ये जो 9 हल्के जिनके इंतखाबात हुए हैं उनमें 8 हल्के मुस्लिम लीग नून ने उनमें कामयाबी हासिल किया है। कराची का जो हल्का था वहाँ का इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो चुका है, दोबारा गिनती इस वक्त जारी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो अब उसका नतीजा जो भी आए, ये चीज़ एक वाज़ेह हुई है कि मुस्लिम लीग नून के वोटर जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं वो अपनी जगह पे कायम हैं और उनकी मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ जो मोहब्बत है या जो उनके साथ अकीदत है, वाबस्तगी है, वो अपनी जगह पे कायम है। मियाँ शहबाज शरीफ की अब अगर लंदन रवानगी जो है वो होती है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में शायद वो चले जाएंगे, और उनकी लंदन की ये जो रवानगी है ये भी ऐसे ही नहीं हो रही, इसमें भी इसके पीछे भी यकीनी तौर पर कुछ अवामिल और कुछ मुहर्रिकात हैं जो उनकी मुलाकातें रही हैं या जिस तरीके से इस वक्त उनकी सरगर्मियाँ हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि पहले कौमी सूबाई असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है हमजा शहबाज, उनकी ज़मानत हुई, उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा की ज़मानत हुई, फिर मरियम नवाज़ साहिबा को जिस तरीके से अदालत से रिलीफ मिला, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई, वो जेल से बाहर है। तो ये तमाम जो इस वक्त सिनारियो है, ये तमाम जो सूरत हाल बन रही है, ये कोई यकदम नहीं बनी, इसमें इसके पीछे भी यकीनी तौर पर कुछ अवामिल होंगे, लेकिन ये चीज़ें जो सियासत में हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आती हैं। तमाम तर जो मामलात होते हैं या जो चीज़ें होते हैं वो यकदम नहीं होती। तो ये इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान भी एक तनाव की कैफियत जो मौजूद थी पिछले कुछ अर्से में, उसमें अगरचे अब हम देख रहे हैं कि उस तरह की जो है वो शिद्दत हमें नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ
جو پیپلز پارٹی کی مخاصمت ہے اور پرانی جو ان کے ساتھ ایک کشیدگی کی فضا تھی وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر جو کراچی کا ضمنی الیکشن تھا اس کے بعد سے تو دونوں جماعتوں کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف اب ہم کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بولتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو سیاسی صورتحال ہے یہ آہستہ آہستہ اب مزید تبدیل ہوگی، اور عید کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مزید تبدیلیاں بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہوں گی، لیکن یہ سیناریو کیا بنے گا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ آہستہ آہستہ ہی سامنے آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان بھی سعودی عرب کے دورے پر ہیں، کل ان کی سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ان کے ساتھ رات کو ملاقات ہوئی ہے، وفود کی سطح پر 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، وہ عمرہ کی ادائیگی بھی کریں گے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کا یہ جو دورہ ہے سعودی عرب کا یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی دورہ کیا ہے، اور جو افغانستان میں اس وقت صورتحال بن رہی ہے اس تمام صورتحال میں پاکستان کی اہمیت ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اور جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے وہ اس وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ عید کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم جو ہے وہ اس کا ابھی اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ توقع ضرور کی جا رہی ہے، اور یہ تبدیلی اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون شاید پی ڈی ایم سے وہ بھی الگ ہو جائے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنی سیاست کا الگ سے کوئی رخ متعین کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد فاروق کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔